पप्पू शर्मा, समीर अग्रवाल, वुमेन सोसाइटी, समीर अग्रवाल, समीर अग्रवाल। सोनीपत में अगर सैन चौक 15 सेक्टर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वुमेन सोसाइटी के खिलाफ। हम ये सोसाइटी 2012 से भारत के अंदर आई और कुछ इसकी कोर टीम थी, इसके लीडर थे, उन्होंने एक ठगी की मंशा से ये बैंकिंग पैनल पे ये सोसाइटी गठित की और भारत सरकार से अनुमति ली और ये ठगी का कारोबार शुरू किया। 2012 से और 2024 तक इन्होंने ये अपना व्यापार बढ़ाया, गरीब जनता को लालच दिया पैसे का, कमीशन का, और आज लगभग 70 से 72 हज़ार करोड़ रुपया ठग के ये ठग आज विदेशों में भागे बैठे हैं। यहाँ पे हरियाणा के अंदर 5 चेस्टें थी जी। पैसा नीचे छोटे छोटे सुविधा केंद्र खोल ले गए, वहाँ पे पैसा जमा हुआ, पब्लिक ने पैसा जमा करवाया, हमारे जैसे एजेंट बनाए गए लालच में। ये सभी एजेंट साथी यहाँ पे आए हुए हैं, उन्होंने पैसा चेस्टों में जमा किया। चेस्ट वालों ने आगे पैसा कहाँ दिया, कैसे दिया, वो चेस्ट संचालक बताएंगे। आज गरीब जनता को जो ये छोटे छोटे एजेंट जो बनाए थे उनको, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उनको प्रताड़ना दी जा रही है, वो उनको जेलों में डाला जा रहा है। और जो मेन ठग हैं यहाँ हरियाणा के, वो आज छिपे बैठे हैं। हमारी मांग है जी, जो निर्दोष एजेंट साथी हैं उनको मुकदमे दर्ज ना किए जाएं, उनके खिलाफ उनको जेलों में ना डाला जाए, ठीक है जी, उनको रियायत दी जाए। और जो असली दोषी हैं, इसके असली गुनहगार हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए। उनकी जो उन्होंने अरबों करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बनाई है उसको कुर्क किया जाए, नीलाम किया जाए और गरीब जनता का पैसा वापसी दिलवाया जाए। ये मैंने यहाँ वुमेन सोसाइटी में अपना लगभग खुद निवेशक भी हूँ और साथ में मेरा छोटा भाई यहाँ पे वर्किंग भी कर रहा था। तो यहाँ पे हज़ारों करोड़ों रुपए का निवेश किया हुआ था पूरे हरियाणा में। और ये सोसाइटी यहाँ से है ना, इस सॉफ्टवेयर को, ऐप को, सब कुछ बंद करके अपना लीगली तरीके से वर्किंग कर रही थी और ये फरार हो गई है। और इसकी यदि हमने पूरी तह तक जा गए हैं हम लोग, इसका हमने जितनी भी इसमें सुविधा केंद्र थी हरियाणा में, उनका सब सारा पैसा जो चेस्ट ब्रांचें थी उनके पास गया। उन्होंने हवाले से ये पैसा विदेशों में पहुँचाया है और इसकी हमें जानकारी हुई है, कुछ हमारे को क्लू मिले हैं। तो हमारी यही है सरकार से कि भाई इस सभी की जो यहाँ पे पीड़ित हैं उनका सभी का बर्ड्स एक्ट के तहत जो पूरे संसद में विपक्ष और पक्ष की सहमति से बिल पास है, बर्ड्स एक्ट 2019, उसके तहत प्रावधान है कि सभी की निवेशकों की राशि वापस करवाई। सागा ग्रुप की पूरे देश के अंदर 7 कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई और जो केंद्रीय मंत्री है श्री अमित शाह जी, उन्होंने कृषि मंत्रालय से इसको रजिस्टर्ड करवाया और हरी झंडी दी गई, जिसके कारण लोगों का इस कंपनी पर विश्वास बना। और हरियाणा में भी ह्यूमन वेलफेयर क्रिप्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से इस कंपनी ने काम शुरू किया, जिसमें पूरे हरियाणा के अंदर मतलब हज़ारों हज़ार जो जमा करता हैं एजेंट्स हैं, उनका पैसा लेके ये कंपनी फरार होगी। हमारी मांग है कि 9 राज्यों के अंदर अभी तक हमारा प्रभाव गया है, लोग इकट्ठा हुए हैं और तमाम देश के अंदर जमाकर्ताओं का और एजेंटों का जो खुद भी निवेश कर रखा वो पैसा सरकार दिलवावे। उसी कड़ी में हम आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। यहाँ सांसद हैं कांग्रेस की पार्टी के, हम उनके कार्यालय पे प्रदर्शन लेके जाएंगे और फिर उनके कार्यालय से प्रदर्शन करते हुए हम ये जो स्थानीय विधायक हैं भाजपा के निखिल मदान, उनके कार्यालय पर हम पहुंच कर ज्ञापन देंगे। हमने पहले भी ज्ञापन दिए हैं तमाम राजनीतिक पार्टियों को और विपक्षी पार्टियों को, सत्ता की पार्टियों को। हमारी मांग है कि जब सरकार कंपनी को लाई है
और वो देश छोड़कर भाग गया जो मालिक है समीर अग्रवाल। सरकार उसने अपने देश में लाए और उसकी जो पूरी संपत्तियां हैं उनकी कुर्की की जाए और जमाकर्ता और एजेंटा को पैसा दिलवाया जाए। जब तक पैसा नहीं मिलेगा ये आंदोलन जारी रहेगा। पूरे देश के स्तर पर आंदोलन शुरू हो गया है। जब तक पैसा नहीं आएगा ऐसे ही काम करना पड़ेगा भाई, रोड लेवल पे भी काम करना पड़ेगा। बाहर से निकलेंगे, रोडों पे नहीं आएंगे लोग और हम सभी, तब तक भाई कोई सरकार नहीं चलेगी, कभी कोई समाधान होने वाला नहीं। भाई देश की बात है, कहावत है, माँ भी दूध रोए बगैर नहीं पिलाती पड़ेगा भाई। सरकार को पैसा नहीं दिया है हमने, जो हम सरकार से मांग रहे हैं, किसी सरकार को पैसा नहीं दिया। इसमें आम गरीब जनता का मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से, माननीय नवाब सैनी जी से अपील करता हूं कि आम जनता का पैसा जो कि सागा कंपनी के द्वारा लूटा गया है वो वापस दिलाया जाए। और जो हमारा रूल रेगुलेशन है, हर दिन डेली नई कंपनी आ रही है, सारथी, PACL थी, वो सारी कंपनी चली जावा है। मैं गवर्नमेंट से यही अपील करता हूं कि एक ऐसा कानून लाया जाए जिसमें किसी भी कोई भी कंपनी गरीब जनता का पैसा लेके ना भागे, और कानून इतना सख्त हो, कोई भी काम कर रहा है उसको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। ये चल रहा है, कभी ये कंपनी चली गई, कभी ये कंपनी चली गई, और भविष्य में भी ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो चली जाएंगी। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं ऐसी कंपनियों के खिलाफ या सोसाइटियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। जय हिंद, वंदे मातरम। और हम वुमन सोसाइटी में काम करते थे, और वुमन सोसाइटी में जितने भी आदमी काम करते थे, आज उनके सारे पैसे लेके सारा डिपार्टमेंट भाग चुका है। जिसको से भी बात करते हैं सभी ने फ़ोन बंद कर चुके हैं, और ये उनके मैनेजमेंट है सारी, और जितने मैनेजमेंट वाले हैं सारे छुपे हुए हैं। हम उनसे बात करना चाह रहे थे कि हमारे पैसे कब मिलेंगे, हमें कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, कोई फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, सभी यहाँ से छुपे हुए हैं, सारा पैसा लेके भाग चुके हैं। अब हमें आज सतपाल जी को ज्ञापन देंगे, सांसद जी को, और निखिल मदान MLA को वुमन सोसाइटी के बारे में ज्ञापन देंगे। हाँ जी, आपके नाम क्या है?